अपन दर्शन स्तुति की एक लाइन पर ही लगातार बहुत दिनों से चर्चा कर रहे हैं। आगे पढ़ना तो है लेकिन बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। अपनी वो लाइन थी जो मैंने कहा था, जो मुझे सबसे प्रिय लाइन है, उसी पर अपन 15 दिन से चल रहे हैं। आत्म के अहित विषय कषाय। मतलब आत्म के जो अहित है वो क्या है? विषय कषाय है। विषयों के ऊपर लगभग 7 प्रवचन हो गए और कषाय पर अपनी चर्चा प्रारंभ हुई है और उसमें प्रारंभिक क्रोध पर आज अपना दूसरा वक्तव्य है। ठीक है ना। पहला कल हमने आपके सामने बात रखी थी, कल की फिर से एक बार हम आपके सामने रिपीटेशन कर देते हैं। पहली बात हमने आपके सामने कल क्रोध के विषय में रखी थी। क्रोध करना ही नहीं, इस विकल्प पर सीधे अमल ना करने की वजह क्रोध रखना ही नहीं। अब बोलो तो सही, कम से कम क्रोध रखना ही नहीं, इस विकल्प पर अपनी पसंदगी मोहर लगा दें। और दूसरी बात विशेष बोली थी, क्रोध जब संग्रहित होता है तब आहाकार का सृजन करता है। और 2 बातें एक साथ बोली थी, जीवन में किसी को आघात देना नहीं, और दूसरी बात बोली थी, अगर किसी के माध्यम से आघात मिलता है तो उसको संग्रह नहीं करना। फिर चौथी बात बोली थी हमने, बहुत महत्वपूर्ण, पुराना हिसाब नए बेर को जन्म देता है, इसलिए पुराने हिसाब को हम समाप्त कर दें, बिल्कुल समाप्त कर दें। हाँ, बहुत अच्छे बता तो रहे हैं हमारे भूसा वाले ना, नहीं ताल वाले, ताल वाले। फिर बोली थी बहुत अच्छी एक बात, जो स्मृति हमारे चित्त को सतत व्याकुल करती है, हमारे अंदर दुर्भाव को बढ़ाती है, हमारी प्रसन्नता की कब्र खोदती है, वह स्मृति हमारे लिए कल्याण रूप हो ही नहीं सकती। वो क्या, किस रूप होगी? अभिशाप रूप। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आज तो बिल्कुल तैयारी के साथ आप लोग आए हैं। और फिर उसके बाद अगली बात बोली थी हमने, दुश्मन की अनुपस्थिति वो शांति हो सकती है, पर दुश्मनी की अनुपस्थिति वह क्रांति होगी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। फिर उसके बाद अगली अंतिम बात हमने रखी थी, आने वाला क्रोध शायद अशांति का सृजन करता है, मगर रहने वाला क्रोध बेर का कारण बनता है। कल की अपनी इतनी बातें थी। फिर पुनः अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न हो सकता है आप सबके मन में ये कि संसारी हैं हम, और बहुत ऐसे मौके मिल जाते हैं जहाँ पर क्रोध से बचा ही नहीं जा सकता है, क्रोध आ ही जाता है। व्यापार में जिन्होंने हमारी संपत्ति का नुकसान पहुंचाया है, हमारे लिए, हमारे स्वयं के लिए इस प्रकार का व्यापार में कर दिया है कि हम जहाँ थे वहाँ से बहुत नीचे गिर गए। अब उस व्यक्ति पे क्या हम गुस्सा नहीं करें? समाज के बीच में जिन्होंने हमें जलील कर दिया, बेआबरू कर दिया, क्या उस पर हम क्रोध नहीं करें? सुविधाओं से घिरे हुए थे हम, लेकिन जिन्होंने हमें उस सुविधाओं से असुविधाओं के बीच में लाके खड़ा कर दिया, क्या उस पर क्रोध नहीं करें हम? जिन्होंने हमें हमारे जीवन में सतत परेशानी किया है, क्या हम उन पर क्रोध नहीं करें? ऐसे व्यक्तियों के अपराधों को क्या याद नहीं रखें, क्या भूल जाएं? बताओ महाराज जी, निरंतर क्या अन्याय के शिकार ही बनते रहे हम? बताओ, परेशानियों को ही झेलते रहे हम, परेशानियों में ही फंसते रहे हम। कोई भी संसारी प्राणी ऐसी परिस्थिति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होगा। और आप कहते हो कि उस अन्याय को शिकार ना बनना हो तो उन सबको भूल जाएं आप। बहुत अच्छी बात है, अच्छा प्रश्न है। पर मैं ये कहता हूँ, आप बोलते हैं मैं इन अपराधों को नहीं भूलूंगा, जिनने मुझ पर अपराध किए हैं मैं उन्हें भुलाऊंगा नहीं, जिनने मुझे पीड़ा दी है मैं उनको बिल्कुल नहीं भुलाऊंगा। आप भले ही कह रहे हैं कि आप उनको भूल जाओ, नहीं भूलोगे तो किसका जन्म होगा? बेर का जन्म होगा। परंतु मैं कह रहा हूँ आप भूल जाओ। मेरे से पूछोगे तो मैं आपसे बोलूँगा कि क्या बोलेंगे? मैं कहता हूँ व्यक्ति के अपराध को भूल जाना प्रमुख बात है आज की। व्यक्ति के अपराध को भूल जाना, पर उस अपराध की वजह से मिली सबक को मत भूलना। व्यक्ति के अपराध को भूल जाओ। क्यों? हमें अपराध भूलना बहुत जरूरी है, उसने जो पीड़ा पहुंचे उसको भूलना बहुत जरूरी है। अगर हमने पीड़ा को रख लिया तो वो बेर का रूप ले लेगा, लेकिन उस पीड़ा के बाद वो जो सबक मिला है उसको आप हमेशा याद रखो। वो सबक
आपके लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। वो सबक कैसे, जैसे उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूँ। मान लीजिए बहुत विश्वास पात्र था आपका, कोई मित्र था, कोई बंधु था, बहुत विश्वास पात्र था। आपने उसे 2 लाख रुपए उधार दे दिए। उसने वो 2 लाख रुपए लिए और लेने के बाद वो हजम कर गया। अब वो देने को तैयार नहीं है आपके 2 लाख रुपए। अब क्या होगा? अगर आपने उसके प्रति मन में गांठ बांध ली, देखो खुद का 2 लाख गया, चला गया, गया ना, 2 लाख तो गया। अब वो तो गया सो गया, लेकिन अब आपने क्या कर लिया? अपने मन में गाड़ बांध ली, इसने मेरे साथ गलत किया, इसने मेरे 2 लाख रुपए ले लिए। मैं वो 2 लाख से आज कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। मेरे पास बिजनेस में 2 लाख लोग होते तो 10 लाख कर लेता। लेकिन देखो 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, 10 साल हो गए। अब वो जितने जितने साल बढ़ते जा रहे हैं उतनी उतनी गांठ आपकी बढ़ती जा रही है। 2 लाख के 2 लाख गए और गांठ बढ़ती जा रही है। हम तो कह रहे हैं नहीं, उसने जो हमारे साथ किया हम उसको भूल जाएंगे। हम तो ये बोलेंगे मेरे कर्म का उदय था, मेरे यहाँ लिखा ही नहीं थे वो 2 लाख, वो चले गए सो चले गए। हो सकता है पूर्व भाव का उससे हमारा ऋणानुबंध था, वो ले गया। अब उसमें मुझे संकल्प विकल्प नहीं करना है। मुझे क्या सबक सीखना है? अब मुझे कितना ही विश्वास पात्र हो, मुझे देना ही नहीं। और दूं तो मैं ये भाव से दूंगा कि ये व्यक्ति अभी परिस्थितिवश मुझसे ले रहा है, ये 2 लाख का मैंने दिया दान, 2 लाख का मैंने दिया दान, इस भाव से देना। आया तो ठीक, नहीं आया तो कोई बात नहीं। और आप तो ये मानना कि वो मजबूरी बस उसको 2 लाख दिए थे, मैंने 2 लाख किसी गरीब व्यक्ति को दान दे दिया, अब मुझे चाहिए भी नहीं, और अगर वो देगा भी तो अब मैं बड़े बाबा के चरणों में समर्पित कर दूंगा। ये आप ये धारणा अपनी बना लेना। जहाँ आपकी ये धारणा बन गई तो ये मान के चलना आपका जीवन ऊपर उठना चालू हो जाएगा। लेकिन क्या आप ऐसा नहीं मानते हैं? यहाँ लेके बैठे जितने लोग हैं या जो लोग सुन रहे हैं, उनको तो रात दिन अपने 2 लाख की चिंता है। अब वो चिंता में, उस चिंता में उन्होंने कितना कर्मों को बांधा होगा और कितनी गांठ को और पक्का करते गए। सोचो आप, पल प्रतिपल उस 2 लाख की चिंता। आप आद्रोध ध्यान में, उस आद्रोध ध्यान को आप खत्म कर दो, समाप्त कर दो, मिटा दो, नहीं तो बेर बढ़ता चला जाएगा और ये बेर आगे जाके और अनंत पापों का समूह बनकर आपके जीवन में नरक रूप में परिवर्तित होगा। एक और विशेष बात पर ध्यान दिलाता हूं आपको मैं। एक बात ध्यान रखना, दौड़ने में जितनी शक्ति लगती है उससे कहीं अधिक शक्ति ढलान वाले रास्ते पर चलने या टिकने में लगती है। मतलब आपने दौड़ लगाई, अब दौड़ तो लगाई, अब बहुत ढलान है। अब उस ढलान में तो बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको नीचे उतरना है। लेकिन ध्यान रखना, उस ढलान में आपको बैलेंस बनाकर चलना होगा, बहुत धीरे धीरे चलना होगा। अगर आप बैलेंस नहीं बनाए तो सीधे मुंह के बल गिरोगे। जो दांत थे जिसके बल पे आप अपने आप को सुंदर मानते हो, वो दांत चले जाएंगे आपके, आपकी सुंदरता असुंदरता में परिवर्तित हो जाएगी। तो बहुत संभल संभल कर आपको उस उतार वाले रास्ते पर भी गाड़ी को चलाना पड़ता है या स्वयं को चलना पड़ता है। बहुत ताकत लगती है उस उतार वाले, जबकि सब कुछ सहज है, पर सहज होने के बाद भी बहुत कठिन है। और दूसरी बात बोलें, हमारे पास मान लीजिए किसी की रकम हो तो उसे लौटाने में जितनी बहादुरी रहती है ना कि हमने किसी की रकम लौटा दी, उससे ज़्यादा और उससे अधिक गुना बहादुरी किस में चाहिए? अब मान लो वो व्यक्ति को मालूम ही नहीं है कि मेरी रकम यहाँ है, इसके पास है, या वो जो सामने वाला है वो तो चला गया, अब दूसरा व्यक्ति है उसको देना है, उसको ये पता नहीं है, वो भूल गया है। अब उससे कई गुना अधिक हिम्मत चाहिए उस वक्त, वो तो भूल गया या अब तो अपना कब्जा हो गया, अब तो अपन ने हड़प लिया, उसको देने में बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत अंदर से बहादुरी चाहिए और बहुत ताकत चाहिए, तब हम कहीं दे पाते हैं। उसी प्रकार मैं अपनी बात बोलना चाह रहा हूँ इन 2 उदाहरणों के माध्यम से। किसी के साथ प्रेम भरे शब्दों में बातचीत करने के लिए हृदय में विशाल, हृदय को तो बहुत बड़ा विशाल बनाना ही पड़ता है, परंतु उससे कई गुना अधिक विशाल गुना अपने हृदय को कब बनाना पड़ता है? जब सामने वाला कठोर शब्द बोलता है और उन कठोर शब्दों को भी प्रसन्नता के साथ स्वीकार करना, ये बहुत कठिन चीज़ है। जैसे कि उसने बोला तो है, लेकिन उस बोलने के बाद आपकी मुस्कुराहट में अंतर नहीं आ रहा है, तो मान लेना आपने गढ़ जीत लिया, आपने संग्राम को जीत लिया, आपने अपने मैच को जीत लिया। कब जीता? जब सामने वाले ने ऐसी बात बोली जो चुभ गई हो और उस चुभन को भी आपने निकाल कर फेंक दिया
और वहाँ पर मलहम लगा दे, नहीं नहीं ठीक है, जो हुआ सो हुआ। ऐसी बात अगर आप रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। आज एक और विशेष बात रखता हूँ, लिख सकते हैं। मकान की दीवार की अपेक्षा गलत सोच की दीवार ज़्यादा मजबूत होती है और साथ में भयंकर भी होती है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मकान की ये दीवार हैं जिनके चार दीवारी में आप यहाँ रह रहे हो, ये दीवार जितनी मजबूत है, कितनी मजबूत है, 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल बाद ये दीवार ढह जाएगी। लेकिन जो गलत सोच की दीवार आपके मन में बैठी हुई है, वह दीवार आपको इस जन्म में नहीं, प्रत्येक जन्म में आपको परेशान करेगी। आपने अपने मन में एक गलत दीवार बिठा रखी किसी के प्रति, अब वो अपनी जगह है और आप अपनी जगह हो। वो जो सोच रहा है उसका नज़रिया अलग है और आपकी सोच का नज़रिया अलग है। अब आप उसको गलत क्यों स्वीकार कर रहे हो? अब आपने वो जो गलती आप उसकी स्वीकार कर रहे हैं कि इसने ये जो किया ये गलत किया, नहीं, उसने अपने हिसाब से अपनी अपेक्षा से सही किया, उसको आवश्यकता थी, जरूरत थी, उसने किया। अब आपके साथ अगर गलत हो गया है और उसको आपने अगर अपने मन में वो दीवार फिट कर ली है, वो दीवार जन्म जन्म तक टिकी रहेगी और जन्म जन्म तक टिकने वाली दीवार आपको नीचे ही ले जाएगी। ध्यान रखना, बेर की प्राय वृत्ति गलत सोच पर ही खड़ी होती है। अगर उसकी कोई आधार भूमि है तो गलत सोच, वो टिकती भी है और बढ़ती भी है तो गलत सोच के माध्यम से। जब भी बेर बढ़ता है तो गलत सोच के माध्यम से ही बढ़ता है, जब भी बेर कहीं टिकता है तो गलत सोच के ही माध्यम से बढ़ता है। हम अपनी गलत सोच को सुधारें। अगर हमारी गलत सोच नहीं सुधरी तो वो गांठ और बढ़ती चली जाएगी। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमारे पास कमजोरी है, सत्व की कमी है, इस कारण सामने वाले के हम क्रोध के शिकार बन जाते हैं। एक सेठ क्या एक नौकर बन जाता है, एक घर में बहू छोटी है, सबका शिकार बन जाती है, क्रोध का शिकार बन जाती है, पति के क्रोध का, ससुर सासू के क्रोध का, सबका शिकार बन जाती है। परंतु अब वो क्रोध का शिकार तो बन गई, पर वो क्रोध अगर आपने रखा है, तो आपको रोज रोज बोल रहा हूँ क्या, वो क्रोध अगर आपने रखा है तो किसका जन्म देगा? बेर का जन्म देगा। उसके बावजूद तुम्हारे अंतरंग में जो बेर ने अगर जन्म ले लिया है, तो इतना ही कहूँगा कि अगर आपके अंदर बेर ने जन्म लिया है तो पाप रूपी बगीचा हरा भरा होगा। बेर ने जो बेर रखता है उसका पाप रूपी बगीचा हरा भरा होगा। अब उस बगीचे में क्या होगा? बोले उस बगीचे में अनेक पेड़ लगेंगे और अनेक फल लगेंगे। कौन कौन से पेड़ लगेंगे? बोले हिंसा का फल, हिंसा पेड़, हिंसा का वृक्ष लगेगा, हिंसा रूपी फल उसमें उत्पत्ति होंगे। दुर्भाव जिसके मन में बेर है, ये मान के चलना दुर्भाव का वृक्ष लगेगा, उसी के बड़े बड़े फल लगेंगे। जैसे आम का पेड़ है, आम के फल लगे तो दुर्भाव रूपी पेड़ आपके मन में लगेगा और उसके बड़े बड़े फल लेंगे। व्याकुलता जिसके मन में बेर है, ध्यान रखना वो बेर व्याकुलता को जन्म देगा और अंकुरित होकर फूट के निकलेगी व्याकुलता। व्याकुलता रूपी फल आपके मन में रहेंगे। उद्विग्नता, आपके मन में उद्विग्नता होगी, हमेशा उद्विग्न रहेंगे आप। क्यों? क्योंकि आपके पास बेर है। जिसके पास बेर है, बेर रूपी आपने बीज बोया है, उसका फल तो उद्विग्नता ही मिलेगी। आवेश, आपके अंदर आवेश होगा, आवेश से आप हमेशा अपने आप को समाहित पाएंगे। आवेश का जन्म आपने दिया है, किसके कारण? एक ही चीज, बेर के कारण। चिड़चिड़ापन, वो चिड़चिड़ापन भी अगर है तो उस बेर के कारण है। आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ रहा है, उसका तात्पर्य यही, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से आप उस व्यक्ति के प्रति अच्छी सोच नहीं रख रहे हैं, गलत सोच रख रहे हैं, और उस गलत सोच के कारण ही अब वो चिड़चिड़ापन पेड़ पल्लवित आपके मन में हो रहा है। मतलब सोचो, चीज एक है, बगीचा एक है, लेकिन पाप रूपी कितना हरा भरा हो रहा है। हिंसा, दुर्भाव, व्याकुलता, उद्विग्नता, आवेश, चिड़चिड़ापन आदि अनेक प्रकार से बड़े बड़े वृक्षों से लदा हुआ फल है। और जितनी ज़्यादा आपकी बेर की क्वांटिटी होगी, वो उतने ज़्यादा बड़े बड़े फलदार वृक्ष
और फलदार वो क्या होंगे, फल होंगे, उतना ही अधिक रस होगा। और जितना रस होगा और आप उसका सेवन करेंगे तो आपका जीवन उतना ही रसहीन होता चला जाएगा, होगा ही। आपके जीवन में सब चीज़ प्रवेश करेगी तो आपका जीवन तो रसहीन होना ही है, होगा ही, उसको कोई रोक ही नहीं सकता और रुकेगा भी नहीं। बताओ, जिसके मन में बैर है उसका जीवन नरकवत है कि नहीं है? बिल्कुल है, होगा ही। जब आप मानते हैं कि बेर के इतने इतने बड़े बड़े पेड़ हैं और ऐसे ऐसे फल लग रहे हैं, तो फिर आप क्यों अपने मन में किसी के प्रति बैर रख रहे हैं? उस बैर को निकाल दो ना। अपनी अंतरात्मा को जो अपवित्र कर रहा है, उस बेर रूपी बीज को आप हटा दो, बाहर कर दो। कौन समझदार होगा जो अपने खेत में कांटे के वृक्ष लगाएगा? कोई है यहाँ बैठा हुआ कि नहीं नहीं महाराज जी, हम तो कांटे के ही वृक्ष लगाएंगे, कांटों से ही सब कुछ मिलना हैगा, कांटों की ही खेती करेंगे? तो क्यों आप अपने क्रोध को अपने हृदय में रखकर बेर को जन्म दे रहे हो, और बेर से फिर इतने सारे आप अलग अलग फलों को प्राप्त कर रहे हो? और जिन फलों का रस आप सेवन करोगे तो आपके जीवन में क्या होगा? संतुष्ट नहीं होगे, आपका रसहीन जीवन बन जाएगा। इन फलों के रस के सेवन करने से आपका जीवन कैसा हो जाएगा? रसहीन। हम नहीं चाहते कि आपका जीवन रसहीन हो। तो क्या करें महाराज जी? क्रोध को कैसे मिटाएं? तो क्रोध को मिटाने के लिए एक बहुत अच्छा एक ब्रह्म शास्त्र आपके सामने रखता हूँ। कौन सा है वो ब्रह्म शास्त्र? वो है हास्य। क्या है? हास्य। हास्य मतलब हंसना, प्रसन्नता रखना। प्रसन्नता कैसे? मान लीजिए वो ये एक ऐसा हास्य, एक ऐसा ब्रह्म शास्त्र है, कहना चाहिए ऐसा एक ढाल है जिसके माध्यम से आप हर कठिन परिस्थितियों में भी अपने आप को संभाल लोगे। बहुत बार देखो, अब बेटे का हास्य था, मम्मी बहुत क्रोध से बिल्कुल उद्वेलित थी, लेकिन जैसे ही उस मासूम बालक को माँ देखती है तो उस माँ का वो जो गुस्सा है ना, वो शांत हो जाता है। उस बालक के प्रति वो जो गुस्सा है वो शांत हो जाता है। क्यों? जैसे एक अच्छा याद आ गया, सुना देता हूँ, पढ़ा था मैंने, अभी अभी याद आया, चिंतन में नहीं था लेकिन अभी याद आ गया आपके पुण्य से। एक सज्जन थे, उनने गाड़ी खरीदी, अच्छी बड़ी महंगी गाड़ी खरीदी, खूब बड़ी। आज मंत्री जी नहीं आए, उनने भी कल सुना बहुत बड़ी गाड़ी खरीदी महंगी वाली। गाड़ी खरीदी और खरीद के ले आए, खरीद के लाए और घर के आगे खड़ी थी, घर के आगे खड़ी थी। वो जो बालक था, वो बालक बाहर खेलने गया, जैसे ही उसने गाड़ी देखी तो बड़ा खुश हुआ। अब वो तो छोटा था, नई नई गाड़ी देखकर बड़ा मचल गया, और मचलने के बाद उसने गाड़ी पे क्या किया, नीचे से पत्थर उठाया, और पत्थर उठाने के बाद मेरे इतना लिखा, पा लिखा था उसने, मेरे पा। अब नई गाड़ी 20-25 लाख की आती है आजकल, सुना है, इतनी महंगी गाड़ी है ये, और उसने क्या किया, पत्थर से लिखा मेरे पा, आगे बढ़ ही नहीं पाया वो। उसके पहले उसके पिताजी ने देख लिया, जैसे ही देखा उसी पत्थर से उस बच्चे को मार दिया। अब क्या हुआ, वहीं पर उस बालक के खून आने लगा, फिर भी वो मुस्कुरा रहा है बच्चा। पिताजी ने इस प्रकार से मारा है, किस उंगली से खून आ रहा है, जिस उंगली से, जिस हाथ से लिखा है। अब वो बालक क्या लिखता है, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। उस खून से लिखा उसने आगे की लाइन, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, नई गाड़ी हमारे लिए लाए हैं। देखो उस मासूम बच्चे ने तो कितना अच्छा लगा। उस वक्त उस पिताजी के दिल पे क्या हुई होगी कि मैंने क्या किया। वो तो मेरे लिए इस गिफ्ट के लिए धन्यवाद दे रहा था, और मैंने अपनी गलत सोच के कारण उसको किस प्रकार से दंडित किया है। तो ये है मासूम, उस मासूम बच्चे को गले लगा लिया उस पिता ने। ऐसे ही आप भी ऐसे ही मासूम बन जाएं। वो जब बच्चा मासूम बन गया था और उस मासूमियत से उसने अपने पिताजी के मन में, अपने हृदय में एक स्थान ले लिया, आप भी वो क्रोध की स्थिति आती है उस बालक की तरह मासूम बन जाएं और प्रसन्नता के साथ उस क्रोध को पी जाएं। दूसरा, मान लीजिए नौकर आपके यहाँ है, अब सेठ जी उस पर नाराज है, लेकिन मैंने बहुत बार देखा है नौकर इस प्रकार से, एक कहानी बहुत अच्छी सुनाई थी मैंने, अब वो समय लग जाएगा उसमें, एक बार सुना चुका हूँ वो कहानी। जब
जो नौकर के हास्य के ऊपर थी, और उस हंसी हंसी में उसने बहुत बड़ी बात बोल दी। उस नौकर की तरह आपको याद होगा तो याद कर लो वो कहानी, पुराने समय में बताई थी मैंने वो कहानी। वो हास्य के माध्यम से उसने उस सेठ के पूरे गुस्से को शांत कर दिया। वो विद्यार्थी भी अपने हास्य के माध्यम से उस शिक्षक को, जो शिक्षक क्रोधित था, आवेश में था, शांत कर सकता है। अर्थात क्या हुआ इसका तात्पर्य? उसका तात्पर्य ये, आप इस बात पर विशेष ध्यान रखना, हास्य क्या है? हास्य श्रीमंत है, हास्य सेठ है, हास्य धनी है, हास्य राजा है। क्यों है? श्रीमंत क्यों है, सेठ क्यों है, राजा क्यों है? क्योंकि उसने क्या किया? उसने आवेश को, क्रोध को, उद्विग्नता को, स्पर्धा को, बैर को, हिंसा को, ईर्ष्या को, इन सब को क्या कर लिया? इन सब तत्वों को खरीद लिया। जो खरीदने वाला होता है, जो अपने आप से खरीदने वाला कौन होता है? सेठ ही होता है ना, श्रीमंत ही होता है ना। तो ये कौन था? ये सेठ था, ये श्रीमंत था। कौन? हास्य। हास्य को राजा मानना, हास्य को सेठ मानना, हास्य को श्रीमंत मानना। वो सब कुछ खरीद सकता है। सब कुछ से मतलब इतनी सब चीज़ों को खरीद सकता है वो। आवेश को, क्रोध को, उद्विग्नता को, स्पर्धा को, बैर को, ईर्ष्या को, हिंसा को, सबको खरीदने की ताकत अगर किसी के पास है तो वह हास्य में। हास्य वो कला है जिसके माध्यम से आप सबको अपना बना सकते हो, अपना बन ही जाते हैं। और जिसके पास हंसमुख प्रशस्ता नहीं है वो किसी को अपना नहीं बना पाता। देखो आप आचार्य भगवंत को, अनुकूल हो प्रतिकूल हो, हमेशा कैसे मुस्कुराते रहते हैं, हमेशा हमेशा। अस्वस्थ अवस्था में भी देखना वो मुस्कुराते रहते हैं, प्रसन्नता उनके चेहरे पर बिखरी रहती है। और आप बोलते भी हैं, क्या बोलते हैं? मंद मंद मुस्कान सदा चेहरे पर बिखती रहती है। तो इस प्रकार का हास्य अगर आपके जीवन में आएगा तो आप सब कुछ खरीद लेंगे, मतलब सब कुछ हास्य आपको दिला सकता है। लेकिन बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग हैं उसके बावजूद भी अपने जीवन में हास्य को क्यों नहीं समाहित कर रहे हैं? उनके लिए ये जीवन में ये ही तत्व सब कुछ क्यों है? ऐसी मान्यता क्यों है? समय अपना हो गया है। इतनी बजे स्टार्ट किया था, कितनी बजे किया था? समय अपना हो रहा है। आगे का विषय जो प्रश्न कर रहा हूं मैं, उत्तर इसका कल दे देंगे हम, है ना? हमें याद दिला दिया को इतनी बजे चालू किया था, अब भूल रहे हैं हम, है ना? वैसे तो उस घड़ी के हिसाब से 8:45 हो रहे हैं। और अब जो उत्तर आ रहा है, प्रश्न क्या है वो ध्यान रखना, उत्तर मैं आपको कल दूंगा। प्रश्न क्या है? प्रश्न क्या है ध्यान रखना। इन तत्वों के बिना दुनिया में जो नहीं जी सकते, ऐसी मान्यता क्यों है? इन तत्वों मतलब आवेश, क्रोध, उद्विग्नता, स्पर्धा, बैर, हिंसा, इनके बिना आज का मानव क्यों नहीं जी पा रहा है? तो उसका उत्तर मैं आपको कल दूंगा। अपना समय हो गया है। एक आचार्य भगवान का संस्मरण तो सुनना है ना, सुनना है? चलो वो आपको सुना देते हैं और उसके बाद अपनी बात को विराम देंगे। एक बार की बात है, रहली की बात बता रहे हैं आपको। रहली पटनागंज में हम लोग बिहार करके पहुंचे। वहां पहुंचे, पहुंचते ही रात्रि विश्राम क्षेत्र है वहां पर, एक वहां पर हुआ हमारा रात्रि विश्राम था। पीछे के मंदिरों में हम लोग रुके थे। और घटना ये हुई कि शाम को हमारे बीच के एक महाराज हैं, धीर सागर जी महाराज, वो सामायिक में खड़े थे। तो वहाँ पर चूहे बहुत होंगे, छोटे छोटे चूहे वो बहुत होंगे। अब हुआ ये, महाराज जी सामायिक में लीन थे, खड़े थे सामायिक में। छछुंदरियों ने आया और उनके अंगूठे को काटना प्रारंभ किया। आए और काटना प्रारंभ किया। जैसे जैसे वो काटते गए, लेकिन उन्होंने अपनी सामायिक में अपनी समता को नहीं छोड़ा और उसको भगाने का प्रयास भी नहीं किया। और समता से बहुत अच्छे से उन्होंने पूरी सामायिक करी। जितना थोड़ा बहुत उसने उपसर्ग किया, काटा, लेकिन अच्छी मात्रा में कट चुका था। मुझे अच्छे से ध्यान है क्योंकि कड़का तो हमने ही लगाया था, तो घाव तो हो चुका था उनको। वो काटते गए, काट चूहा जो उनके अंगूठे के पास काटा था हो गया। अब ये तो एक घटना है। उसके बाद हम लोग सुबह, जब हम वहीं आचार्य श्री पास रात्रि विश्राम कर रहे थे, सुबह रात भर उन्होंने उसको सहन किया। सुबह आचार्य श्री के पास आए और आचार्य श्री के पास आकर उन्होंने पूरी घटना को बताया कि आचार्य श्री जी क्या करना है, ऐसा ऐसा हो गया है और इस प्रकार से घटित हो गया है।
तो आचार्य ने कहा आप क्या कर रहे थे? वो सामायिक कर रहा था। तो आपने भगाया नहीं? बोले नहीं आचार्य जी हमने नहीं भगाया, हमने सोचा नश्वर तो देह है, आज नहीं तो कल मरना तो है, चले जाए तो चले जाए। बहुत अच्छा, आपने दृष्टि देख ली थी क्या है? बोले हमने ये भी नहीं देखा था क्या है, लेकिन बाद में ऐसा लगा कि वो चुईयाँ ही है और वहाँ पर से जा रही थी तो दृष्टि पड़ गई चुईयाँ ही, उसी ने काटा है। तो आचार्य जी पक्का करना चाहते थे किसने काटा, आपने देखा भी कि नहीं उसको किसने काटा है? फिर उसके आचार्य श्री मुस्कुराने लगे और बहुत मुस्कुराते मुस्कुराते धन्य हैं आप लोग, ऐसे परिचय उपसर्ग को सहन कर लेते हैं समता के साथ। उन्होंने एक अपना संस्मरण उस वक्त सुनाया। बोले जैसे आपके साथ घटा था, अब तो आप युवा हैं, हम तो वृद्ध हो गए, हम तो बस देख के ही आपका समर्थन करेंगे और आपकी लिए साधुवाद देंगे। और उन्होंने अपने जीवन से संबंधित एक घटना सुनाई, वो आपके सामने रखता हूँ। वहीं खड़ा था, मैं सुन रहा था उस घटना को। बोले किशनगढ़, किशनगढ़ मतलब राजस्थान की बात है, मदनगंज किशनगढ़ में पंच कल्याणक था। और पंच कल्याणक में वहाँ के लोगों ने बार बार हमें आमंत्रण दिया, तो फिर उस आमंत्रण पत्रिका के अनुसार हम कुंडलपुर से बिहार करते हुए किशनगढ़ की ओर जा रहे थे। किशनगढ़ जा रहे थे, वहीं एक रास्ते में काफ़ी लंबी दूरी थी। अब हम दोपहर में निकल तो 1:30 बजे गए, लेकिन दूरी लंबी थी, रास्ता खराब था। और रास्ता खराब था तो उस स्थान तक जहाँ हमें रात्रि विश्राम करना था वहाँ नहीं पहुँच पाए। अब देखें रात में अंधेरा भी हो गया है। अब मैंने ये सोचा कि अंधेरा हो रहा है और आगे बढ़ना ठीक नहीं है, उस जंगल में क्या किया जाए, चर्या का ध्यान रखा जाए, क्या रखा जाए? कुछ भी नहीं है, बियाबान जंगल है, कोई भी नहीं है, कोई स्थान नहीं, कोई बैठने के लिए स्थान नहीं, शावक के पास भी कुछ नहीं। आचार्य श्री वहाँ नहीं पहुँच पाए तो उसके पहले ही उन्होंने कहा नहीं, हम रात्रि में तो एक कदम भी नहीं चलेंगे। अब हमारा पक्का निर्णय है, रात में हम यहीं रहेंगे, आगे एक कदम नहीं बढ़ेंगे। और आचार्य श्री जी वहीं पर रात्रि में रुक गए। एक स्थान पर उन्हें पीछे लगाई, वहीं जमीन पर बैठ गए और जमीन पर बैठकर उन्होंने प्रतिक्रमण प्रारंभ किया। प्रतिक्रमण के बाद उन्होंने तुरंत सामायिक प्रारंभ करी। उसके बाद लोग आ गए होंगे, सामायिक प्रारंभ करी। अब हुआ ये, उन्होंने बताया था, बोले आज आपको देख के मुझे वो याद आ गया कि मुझे कितनी विशुद्धि बड़ी होगी उस वक्त, तो तुम्हें कितनी। बोले मैं वहाँ सामायिक कर रहा था, सामायिक करते करते बाजू में लाल चींटियाँ थी, और पूरी लाल चींटियों का कोई मतलब ढेर होगा, वहाँ से वो पूरी चींटियाँ आई और पूरी चींटियों ने मेरे पूरे शरीर पर चढ़ गई। और शरीर पर चढ़ने के बाद जो खाना प्रारंभ किया, और ऊपर चढ़ने के बाद पूरा शरीर सूजने लगा था, लेकिन सूजता तो जा रहा था पर अंदर की क्षमता बहुत अच्छी जा रही है, बहुत अंतरंग में बहुत आनंद आता जा रहा था। उस वक्त जो आनंद आया था वो अलग ही आनंद था। आज मुझे ऐसा लगता है धीर सागर जी, वो आनंद जो मुझे उस वक्त आया था, आज भी वैसा आनंद शायद आपको आया होगा। तो धीर सागर जी, हाँ आनंद तो बहुत आया था इस माध्यम। आचार्य जी ऐसे अपने कभी बताते नहीं हैं, लेकिन वो कह रहे थे कि वो आनंद मैंने इतने साल पहले युवा अवस्था में लिया था, वो आनंद आज आपने लिया होगा, आप धन्य हैं। आचार्य श्री के मुख से किसी साधु के प्रति धन्य एक बहुत बड़ी बात होती है। अपना ही साधु, छोटा ही साधु, खुद के द्वारा दीक्षित साधु, लेकिन वो जो उपसर्ग सहन किया था उसकी वो मन से प्रशंसा कर रहे थे। आप धन्य हैं कि आपने ऐसा उपसर्ग सहन किया और उसको बहुत समता के साथ सहन किया। उसके बाद आपने कोई विकल्प संकल्प नहीं किया, रात को भी नहीं आए, सुबह आके बता रहे हैं, धन्य हैं आप, धन्य। आचार्य जी क्योंकि हमेशा प्रोत्साहन तो देते हैं, जो व्यक्ति स्वयं करता है और किसी को करते हुए देखता है तो प्रोत्साहित तो करता है। ऐसे महान हमारे आचार्य भगवान जो हमेशा इस प्रकार के उपसर्ग परिसरों को जो सहन करता है उनके लिए प्रोत्साहित करते हैं। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।